नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। और पेनिनसुला इंडिया के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की इंपॉर्टेंस के बारे में देखा था। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस लेक्चर को ढंग से सुना होगा और अपने एटलस को भी बार बार देखा होगा और ये भी खोजने की कोशिश की होगी कि यूपीएससी में यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट आर दोज कमिटीज विच आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, इसके बारे में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की ही थी। होपफुली वो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और आज हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एंड दिस इज द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, सो द लेक्चर डील्स विद द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड दरअसल प्लेट्यू वाला पार्ट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू का हम हिल्स इसमें देखने वाले हैं अदर देन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, अगेन स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू हैव देयर एटलस विद देम व्हाइल गोइंग थ्रू द लेक्चर। फाइन, so let us check it out what is today. So this is the physical map of India, and we have this Aravalli range which starts from the Gujarat and it extended up to the Haryana region, that is up to the Delhi ridge. This we have Vindhya range, and this we have Satpura range, and this we have Mahadev and Mahadev hills. So इसी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं अरावली रेंज के बारे में। सो अरावली हिल्स क्या है? दे स्टार्ट्स फ्रॉम द गुजरात और उस जगह का नाम है पालनपुर and extend till Haryana, that is up to the Delhi ridge. This we have the map, and this is the extension of the Aravalli range. It covers entire Gujarat, Rajasthan, and reaches up to the Delhi. Okay, they have a maximum extent of 800 kilometers. इसकी जो total length है वो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास की है। And they are the old fold mountain range, यानी कि fold mountain है, sedimentary rock के fold होने की वजह से बने होंगे। एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन जैसे कि हिमालयाज है। These fold mountains are formed much earlier than the formation of the Himalayas. So these are supposed to be the one of the oldest tectonic mountain in the world, along with the Appalachian mountain of the world, sorry of USA. Important thing is that कि जब ये माउंटेन बने होंगे तो इनकी ऊंचाई भी लगभग हिमालयाज या रॉकी माउंटेन के बराबर होगी। लेकिन समय के साथ साथ ड्यू टू द प्रोसीजर ऑफ द वेदरिंग एंड इरोजन इनकी जो ऊंचाई थोड़ी क्या हो गई, लगातार घटती चली गई। और आज हम देख सकते हैं कि दैट देयर एवरेज एलिवेशन is in the range of 400 to 600 meter only. This is because throughout their geological history they are subjected to the process of what, weathering and erosion. अपक्षय और अपवर्धन के कारण इनकी जो ऊंचाई थी वो लगातार क्या होती चली गई, कम होती चली गई। बट स्टिल नो वरी, हमारे पास कुछ और भी ऐसी माउंटेन पीक्स हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊंची है और अट्रैक्ट करती है काफ़ी टूरिस्ट को भी। जिनमें से एक है माउंट गुरु शिखर, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है किसका, अरावली रेंज का। एंड नेक्स्ट इज माउंट ओबू, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है ये भी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1158 मीटर्स है। ये भी इसी का ही पार्ट है और एक जैन टेम्पल के लिए जाने जाती है, दिलवाड़ा का आपने सुना होगा नाम। सो जियोलॉजिकली की हम बात करें, जियोलॉजिकली दे आर मेनली मेड अप ऑफ धरवाड़, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो कि काफ़ी मजबूत रॉक होती है, आपको पता ही है। और मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होती हैं जो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर एंड टेम्परेचर और बोथ। ठीक है, सो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर्स में, दैट लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट हो जाती है, मार्बल में। और उसी वजह से हम देख सकते हैं कि दे कंटेन द लार्जेस्ट मार्बल डिपॉजिट्स इन इंडिया। कोटा स्टोन का नाम सुना होगा आपने, राजस्थान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिमांड में भी रहता है बिल्डिंग पर्पज के हिसाब से। ठीक है, some of the important more important thing about this place is that river Banas, Luni, Sabarmati are all comes from Aravalli region. कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो अरावली रीजन से निकलती हैं, वे हैं बानस, ल्यूनी, साबरमती। ये सब आपको नदियाँ दिखाई देंगी आपके मैप में। ठीक है, मैप जरूर देखिएगा और पता लगाएगी नदी किस तरीके से किस दिशा में बहती है। बानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, यमुना की, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, कि एक रिवर दूसरी रिवर से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पूरा पूरा अपना क्या है, सिस्टम है। फाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर सिस्टम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रिवर का अपना एक अपना बेसिन रीजन होता है और वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, राइट। सो ल्यूनी इज अ एफेमेरल रिवर। एफेमेरल रिवर का मतलब ये होता है कि कोई नदी जब समुद्र तक ना पहुंच पाए और रास्ते में क्या है, विलुप्त हो जाए। एक नाम है जिसका नाम है रैन ऑफ कच्छ, और ये गुजरात के इस वाले पोर्शन में है जहां पर मैं डॉट डॉट लाइन बना रहा हूँ। यहाँ पर ल्यूनी नदी आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फाइन,
अरावली रेंज कंटेन सम पासेस आल्सो स्पेशली बिटवीन द उदयपुर एंड अजमेर। जरा पता लगाइए अपने मैप में उदयपुर और अजमेर कहाँ पर है। उसके बीच में कुछ पासेस हैं जिसका नाम है पिपली घाट, देवार और देसूरी। ये पासेस जरूर फैसिलिटेट करते होंगे इसको, रेलवेज को और सड़क को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर वट इम्पॉर्टेंट इनलैंड लेक्स। और क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान वाला रीजन में जहाँ पर प्रेसिपिटेशन की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी लेक्स पाई जाती हैं दे आर सैलाइन इन नेचर, और उन झीलों से नमक भी बनाया जाता है। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यहाँ पर कुछ झीलें हैं, जैसे कि लेक सांभर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, 100% सुना होगा आपने, और इससे नमक भी बनाया जाता है। लेक देवहार भी इसी प्रकार की लेक है, और एक है लेक जैसामंद, और ये है लोकेटेड जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो आपको एक बात और पता चल गई कि यहाँ पर जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। और हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन से पूछे कि अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। पिछले साल के कई क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे आप, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विंध्या रेंज, एंड मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर है ये देखिए, विंध्या रेंज ये रही, ठीक है। विंध्या रेंज लाइज इन दिस पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, एंड इट ऑल्सो रन्स पैरेलल टू द सतपुड़ा रेंज। ठीक है, मैप देखिएगा आपको पता चलेगा। दीज आर नॉन टेक्टोनिक माउंटेन, यानी कि ये ऐसे पर्वत हैं जो टेक्टोनिक प्लेट की टकराने की वजह से नहीं बने थे। दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड फॉल्टिंग ऑफ द नर्मदा रिवर वैली टू देयर साउथ। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मैप, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है ना, टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर उठ गया होगा, या ये वाले पार्ट नीचे की तरफ क्या हो गए होंगे, धंस गए होंगे। दे मस्ट हैव बीन डिप्रेस्ड दीज टू पार्ट्स। और जो ये उभरी हुई आकृति आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं होस्ट। तो ये जो विंध्या रेंज है वो एक प्रकार का होस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब इसमें टेक्टोनिक मूवमेंट की कोई आपको कहीं भी टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं दिख रहा है। सडन फोर्स रिलीज हुआ होगा एक खास चट्टान के नीचे से, और एक खास वर्ग क्या है नीचे की तरफ धंस गया होगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपको अपलिफ्टेड टाइप में दिखाई दे रहा होगा, और वही क्या बन गई है, माउंटेन के फॉर्म में दिखाई देता है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव विंध्या रेंज, एंड द एक्सटेंडेड फ्रॉम 1200 किलोमीटर फ्रॉम भड़ोच इन द गुजरात। गुजरात में देखिए भड़ोच कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। देखने की कोशिश करिए कि सासाराम कहाँ पर है बिहार में। चेक योर मैप और पता लगाइए कि भड़ोच और सासाराम की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ भड़ोच एंड सासाराम? Sasaram, known for Sesasuri, and Bhadoch is one of the earliest seaports in the western part of the India, जो कि ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसने। ठीक है ना। जियोलॉजिकली दे आर यंगर देन द अरावलीज एंड सतपुड़ा हिल्स, नो डाउट अबाउट दैट, एंड देयर एवरेज हाइट इज इन द रेंज ऑफ 300 to 650 मीटर्स। मजे की बात यह है कि जो भी हम हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया वाले में, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, 300 से 650 मीटर खाली। दे आर मेड अप ऑफ ओल्डर प्रोटेरोजोइक रॉक्स। ठीक है, ये एक प्रकार की रॉक है जो काफ़ी पहले बन गई थी, और किस चीज़ के लिए जानी जाती है, अपने किम्बरलाइट पाइल्स ऑफ डायमंड डिपॉजिट्स के लिए। और राजस्थान का जो पन्ना वाला क्षेत्र है वो डायमंड्स के लिए भी जाना जाता है। इंडिया में डायमंड्स बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये खास जगह है जहाँ पर डायमंड्स के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, लोकल नेम क्या है इसके, पन्ना, कैमूर और रीवा। They rise from the Narmada river valley in the form of steep, sharp slopes called escarpments. These escarpments are well developed in the Kaimur and Panna region. एस्कार्पमेंट के बारे में आपको जानते ही होंगे, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक पहाड़ बनाऊं, तो पहाड़ इस तरह से बन रहा है कुछ, ठीक है ना। तो पहाड़ के देखो सडन स्लोप नहीं है, धीरे धीरे इसकी स्लोप होगी। लेकिन अगर मैं एस्कार्पमेंट बनाता हूं तो एस्कार्पमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये और ये। तो देख रहे हैं कि आप अचानक से ये जो ढलान दिख रही है आपको, ये बहुत ही क्या है, तीव्र ढलान है। ठीक है, इट इज वेरी स्टीप स्लोप। माउंटेन के केस में ऐसा स्टीपनेस आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन एस्कार्पमेंट के केस में ऐसा दिखाई दे रही है। तो दीज आर वेरी स्टीप स्लोप्स, और ये जो पूरी फॉर्मेशन होती है दीवार की तरह, इसको हम क्या कहते हैं, एस्कार्पमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप गूगल करके देख सकते हैं कि एस्कार्पमेंट क्या चीज है। इमेज में जाइएगा, आपको दिखाई देगा कि एस्कार्पमेंट क्या होता है। इट लुक्स लाइक अ क्लिफ विच लोकेटेड जस्ट ऑन द शोर ऑफ द सी। ठीक है, उस तरीके से मिलती जुलती इसकी आकृति होती है। ठीक है ना।
नाउ वी हैव व्हाट सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 7 माउंटेन से मिलके बनी है। सत का मतलब होता है 7, सत मीन 7, एंड पूड़ा का मतलब होता है माउंटेन, यानी कि माउंटेन कितने हैं यहाँ पर, 7 माउंटेन की सीरीज है। सतपुड़ा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल हिल्स। मैप में देखिएगा सब बात आपको समझ में आएगी। सतपुड़ा हिल्स आर द टेक्टोनिक माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे फॉर्म अबाउट 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। कब इनका निर्माण हुआ था? 1.6 बिलियन वर्ष पूर्व, लेकिन हिमालय से काफी पहले। एज द रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट दे आर ऑफ होस्ट लैंडफॉर्म। जैसा कि अभी हमने देखा कि इस प्रकार से ये बना है इसका, एंड दे रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 900 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 900 किलोमीटर तक की है। और ये भी इसका पूरा विस्तार कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र दौड़ाइए आप। इसमें कई सारी रेंजेस, कई सारे हिल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन से लगे हुए हैं। नॉर्दर्न सरकार, नल्लामला हिल्स, नॉर्दर्न सरकार तो वैसे नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट है, वैनाकुंडा हिल्स, पालकुंडा, इन सबको मैंने पिछली बार आपको दिखाया भी था। और इसको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ लगाने की प्रैक्टिस करिए बिना देखे, और यकीन मानिए इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन दिस पार्ट वी हैव राजमहल हिल्स ऑल्सो। ओके, तो ये मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा इसको बार बार देखिएगा। महादेव हिल्स को जरा खोजने की कोशिश करिए अपने मैप में, और आपको पाएंगे कि कहाँ पर है वो। सतपुड़ा हिल्स हिल्स के ईस्ट में है। ठीक है ना। महादेव हिल्स ऑल्सो हैविंग टेम्पल नियर द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के पास एक टेम्पल भी है, उसके लिए भी जाना जाता है काफ़ी। एंड पचमढ़ी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सतपुड़ा रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पचमढ़ी। ध्यान देने वाली बात यह है, पचपड़ी नामक स्थान जो है वो सतपुड़ा रेंज का वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और उस हाईएस्ट पॉइंट में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धूपगढ़ किस माउंटेन रेंज की चोटी है, तो याद रखेंगे सतपुड़ा रेंज में पचमढ़ी नामक स्थान की। ठीक, वन मोर थिंग वी हैव मैकाल हिल्स। मैप में देखेंगे सीधे सीधे दिखाई देगा आपको। लाइज टू द ईस्ट ऑफ द महादेव हिल्स, महादेव हिल के ईस्ट में है। और अमरकंटक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ मैकाल हिल्स। और कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 1127 मीटर्स। और अमरकंटक प्लेट्यू नोन फॉर व्हाट? अ वेरी यूनिक ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ से नर्मदा और सोन जैसी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। लेकिन इन दोनों ही नदियों का जो रास्ता है वो अलग अलग है। ये चली जाती है वेस्ट की तरफ और सोन चली जाती है नॉर्थ की तरफ। सोन मर्ज इनटू द गैंजेस रिवर, वाइल नर्मदा हैविंग इट्स ओन रिवर सिस्टम, जो बिना डेल्टा बनाए किस में गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि रिवर का टाइप कैसा होता है। ठीक है, पैटर्न कैसा होता है, ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, the plateau has a drainage system of Narmada and Son. Hence, it is drained into the Bay of Bengal as well in the Arabian Sea. Very important again. These are mostly situated in the state of the Madhya Pradesh and Chhattisgarh. मैप देखते हैं आपको पता चल जाएगा. And these hills are very rich in the deposits of what? Bauxite. Bauxite किसका है? और एल्यूमिनियम का. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? गोंडवाना रॉक. यहाँ पर देखिए एक नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल का मतलब ये है कि जब नर्मदा नदी बहते हुए आगे बढ़ती है तो बिल्कुल सीधी नहीं बहती है, ऐसा स्लोप बनाते जाती है। जहाँ जहाँ पर नीचे आ रही होगी इसका मतलब ये हुआ कि यह रास्ते में क्या बना रही होगी? वाटरफॉल। और एक स्थान ऐसा है यहाँ पर पानी ऐसा गिरता है, इतनी ऊंचाई से गिरता है कि लगता है कि पूरा बादल छा गया है, और ऐसा लगता है कि पूरे धुआं जैसा उड़ रहा है। तो इसलिए उस वाटरफॉल का नाम क्या पड़ गया है? धुआंधार वाटरफॉल। इसको मार्बल रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, मार्बल रॉक्स फॉल। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में डिस्कस किया। तो जो आगे का जो स्लाइड है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपको कि ये हमने देखिए वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा था। वेस्टर्न घाट एक किस्म की पैरेलल रेंज है किसकी? ईस्टर्न कोस्ट वाले, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट वाले पार्ट में। तो ये हमने पिछले बार डिस्कस किया था, एंड इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना। तो ये वही है पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा। देखिए वेस्टर्न घाट का एक अच्छा सा मैप है, और इसमें हमने बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये, इसके 3 पार्ट हैं। नॉर्थ सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, और सदर्न सेक्शन है किसका? वेस्टर्न घाट का। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स भी थी, अनायमलाई, पालनी हिल्स और कार्डमम हिल्स, इनकी ऊंचाइयाँ, और किस तरीके से यहाँ पर कुछ पासेस भी हैं। ठीक है ना। और ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर देखा होगा इसको। और ये भी देखने की कोशिश करी थी कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी माउंटेन पीक्स हैं जिनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना।
तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। और इस लेक्चर को ज़रा ध्यान से सुनिए, और लेक्चर को सुनने के बाद अपने एटलस को भी देखिए, बार बार देखिए, कई बार देखिए। रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टडी। एक बार तो पढ़ लीजिए, लेकिन अगर कितनी बार रिवीजन किया गया है, इस बात पर सफलता तय करेगी आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, और कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में लूँगा आपके, और देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये, और कितनी हेल्प करेंगे आपकी यूपीएससी की तैयारी में। ठीक है, प्लीज़ डू कमेंट कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, ताकि मैं दूसरे लेक्चर्स में उसको पूरा कर सकूँ। ठीक है, योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूबल फॉर अस। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।